जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग कब किया जाता है। कई बार आप देखते हैं कि एजुकेशन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके पहले ए का प्रयोग हो रहा है, या होप है, या रिलीफ है, या एक्सपीरियंस है, या आइडिया है, या ऐसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिसके पहले आप ए एन का प्रयोग देखते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूंकि अनकाउंटेबल है तो ए एन या 1 2 3 4 संख्या तो ये बताता नहीं है। लेकिन आज आप जानेंगे कि बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो एक सेपरेबल यूनिट की तरह यूज कर सकते हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नेचर के जो होते हैं तो वो जनरल मीनिंग देते हैं, और जब उसे हम काउंटेबल की तरह यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं या सिंगुलर में ए एन का प्रयोग करते हैं, वो जनरल मीनिंग उसका नहीं होता है, उसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, एक स्पेशल मीनिंग होता है, तब हम उसको ए एन लगाते हैं। लेकिन कितने सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, किसके साथ लगाएं किसके साथ नहीं लगाएं, इसके बारे में डिटेल आज चर्चा हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस के ऊपर एक कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है जिसमें ग्रामेटिकल थ्योरी आपको हर क्लास के पहले दिया जाता है। 2 साल तक एक्सेस वैलिडिटी है, यानी 2 साल तक आपको असिस्टेंस मिलता रहेगा। ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पूरा विस्तार में। 2 वे कम्युनिकेशन होता है। लाइव क्लास रात में 8 बजे चलता है। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समर्पित है। अ सेट ऑफ 7 यूजफुल बुक्स भी इसके साथ मिलता है। पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स की भी सुविधा यहाँ पे है, और ये सब चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, रिकॉर्डेड क्लास लीजिए, लाइव क्लास लीजिए, पेन ड्राइव कोर्स लीजिए, गूगल ड्राइव कोर्स लीजिए। ये सारे कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। 9599614791 पे कॉल करिए और या व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजिए, डिटेल आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, सारे कोर्सेज, सारे बुक्स, ये सब आप अवेल करिए। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हर क्लास के पहले जो आपको पीडीएफ थ्योरी मिल रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा पहले दिन से ही। चलिए, आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम पढ़ते हैं कि ए एन का प्रयोग कब हम इसके साथ करते हैं। देखिए दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जो काउंटेबल भी होते हैं, यानी कि सेपरेबल यूनिट की तरह है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं और काउंटेबल की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि जब अनकाउंटेबल फॉर्म में यूज होता है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो इसका मीनिंग जो होता है जनरल मीनिंग होता है, जो सामान्य मीनिंग आप समझते हैं वही होता है। लेकिन काउंटेबल जब इसको हम बनाते हैं तो ये स्पेसिफिक मीनिंग देता है। मतलब बच्चों को ये समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ ऐसे भी होते हैं जो काउंटेबल प्रवृत्ति के भी होते हैं, उसी के साथ हम ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस केसेस में इसके साथ जो ए एन लगाते हैं तो उस समय इसका मीनिंग जनरल नहीं होता है, बल्कि खास हो जाता है, स्पेशल हो जाता है, जो हम समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम कह रहे हैं डेथ, तो डेथ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। मृत्यु अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एक आइडिया है, एक क्वालिटी का नाम है, या एक कोई भी ऐसी चीज जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जो इनटेंजिबल है, जिसको आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन आप टच नहीं कर सकते, तौल नहीं सकते। तो एक आइडिया है, एक थॉट है, एक अवस्था है जो इनटेंजिबल है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो डेथ जो है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेथ का मतलब मृत्यु होता है, तो जनरल मीनिंग जब होगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा जो अनकाउंटेबल प्रवृत्ति का है, कि डेथ इज इनएविटेबल, मौत अवश्यंभावी है। तो ये जनरल मीनिंग दे रहा है। इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, ए एन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए नाउन फ्रेज में जो नाउन है लास्ट में वो डेथ है, ही डाइड अ शेमफुल डेथ, तो वह मृत्यु को प्राप्त किया, वह मरा। कैसी मौत? तो कैसी मौत है? एक स्पेसिफिक मौत की बात हम कर रहे हैं, जनरल हम मौत की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल मृत्यु का। स्पेसिफिक मृत्यु, कैसी मृत्यु? जो शर्मनाक मृत्यु था,
तो ये जो है ना, यहाँ एक सेपरेबल यूनिट की तरह हम बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है, स्पेशल मीनिंग दे रहा है। तो जब भी हम इसके पहले ए एन लगाते हैं तो इसका जो मीनिंग हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, वो जनरल नहीं होता है बल्कि स्पेसिफिक हो जाता है। और यहाँ डेथ है तो ये जनरलाइज करके हम बात कर रहे हैं कि मौत तो अब संभावी है ही, यानी किसी का भी मृत्यु, जो जन्मा है वो मरेगा ही, तो ये जनरल मीनिंग है। और ये कैसा मौत है भाई, विच टाइप, तो विच टाइप ऑफ डेथ, तो विच टाइप ऑफ का जवाब जब मिले, विच टाइप ऑफ मतलब ये जो है ना अ टाइप ऑफ डेथ की बात कर रहा है, अ टाइप ऑफ डेथ, इस तरह का, अ टाइप ऑफ की जगह अ काइंड ऑफ। तो जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका मीनिंग अ टाइप ऑफ या अ काइंड ऑफ, इस सेंस में अगर आता है, किस काइंड का, किस टाइप का, तो वो स्पेशल मीनिंग देता है, मतलब उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए लाइफ जो है ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे भी लाइफ का प्रयोग हुआ है, लेकिन लाइफ इज वंडरफुल, ये जो है जनरल वे में हम बात कर रहे हैं, जीवन किसी का भी हो बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, जनरल मीनिंग दे रहा है। लेकिन जब स्पेसिफिक मीनिंग देगा तब हम ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं ही इज लिविंग अ जॉयफुल लाइफ, तो किस तरह की जिंदगी, अ टाइप ऑफ लाइफ जो जॉयफुल है, अ क्वालिटी, अ काइंड ऑफ लाइफ, अ टाइप ऑफ लाइफ जो जॉयफुल है। तो यहाँ पे लाइफ जो है जनरलाइज करके बात नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक है, तो फिर हमने यहाँ पे ए लगाया है। हालांकि कोई भी स्पेसिफिक बनाने के लिए कोई एडजेक्टिव वगैरह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे ड्रीम इज लाइफ, तो ड्रीम हमारा ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये सेपरेबल यूनिट है, ड्रीम भी बोलते हैं, ड्रीम्स भी बोलते हैं। तो कुछ नाउन सेपरेबल यूनिट के होते हैं जिसका हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। और लाइफ जो है ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन लाइफ जो है डेथ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन सेपरेबल यूनिट है। कई बार हम बोलते नहीं हैं, इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं कि 5 जिंदगियां खतरे में हैं, तो 5 लाइव्स आर एट ए स्टेक। तो यहाँ पे 5 अलग अलग जिंदगियों की बात करें, स्पेसिफिक हम लाइफ की बात कर रहे हैं, अलग अलग इंडिविजुअल का। तो वैसे ही अगर हम कह रहे हैं 5 डेथ्स वर रिपोर्टेड, तो 5 मृत्यु मतलब 5 अलग अलग लोगों की मृत्यु। तो ये होता है जो सेपरेबल यूनिट है, जिसको हम सेपरेट एक एक करके अलग कर सकते हैं। तो ड्रीम इज लाइफ, तो यहाँ पे ड्रीम को जनरल में वे में हम बात कर रहे हैं कि जो सपना है वो जीवन है। और लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम, तो कैसा ड्रीम, अ काइंड ऑफ ड्रीम की बात हो रही है, अ टाइप ऑफ ड्रीम की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब स्पेसिफिक मीनिंग देता है, यदि हम एक खास तरह का आइडिया, एक खास तरह की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वालिटी या स्पेसिफिक काइंड ऑफ आइडिया को बताना चाह रहे हैं, तब आप ए एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग इसके पहले करते हैं। जब इसका जनरल मीनिंग देता है तब नहीं। इन शॉर्ट यही हम बात कर रहे हैं कि मृत्यु की बात हो रही है, जीवन की बात हो रही है, जनरल वे में हो रही है हम नहीं लगाएंगे, लेकिन स्पेसिफिक वे में हो रहा है तब हम लगाएंगे। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे नॉलेज है, तो नॉलेज हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, जनरल वे में हम नहीं लगाएंगे, लेकिन ये सेपरेबल हम बना सकते हैं इसको। जैसे अगर हम कह रहे हैं आपको ज़रूरत है किस काइंड का, पूछिए किस काइंड का नॉलेज चाहिए, स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए, एक खास टाइप हो गया, एक खास काइंड हो गया, स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ नॉलेज। हिंदी का हम एक स्पेसिफिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो हिंदी का ज्ञान चाहिए वो भी बहुत ही डीप चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए। यानी आपको यहाँ काम करने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, जनरल वे में ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि एक स्पेसिफिक ज्ञान चाहिए, वो हिंदी का होना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हम यहाँ पे नॉलेज के लिए ए लगाए हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है। जैसे ही हैज़ अ वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज है, तो नॉलेज के लिए ए लगाया है क्योंकि ये स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए इंग्लिश ग्रामर का। तो फिर ये हमारा स्पेसिफिक मीनिंग हुआ। नॉलेज का मतलब तो सामान्य ज्ञान होता है वो स्पेसिफिक काइंड वहाँ पे नहीं होता है, वो अपने आप में एक जनरल फॉर्म में हम यूज करते हैं। लेकिन जैसे अगर हम कह रहे हैं ही डाइड अ पीसफुल डेथ, तो अ पीसफुल डेथ एक काइंड ऑफ डेथ की बात कर रहा है, अ क्वालिटी ये टाइप ऑफ डेथ की बात कर रहा है, हम इसको स्पेसिफिक मीनिंग मान रहे हैं। ही इज लिविंग अ प्रेस्टिजियस लाइफ, तो लाइफ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जब जनरल में बात हो, लेकिन वह जिंदगी जी रही है, कैसी जिंदगी, एक
प्रतिष्ठित जिंदगी जी रही है, तो अ काइंड ऑफ लाइफ हुआ। लाइफ भी कई प्रकार के होंगे, तो जब हम उसके प्रकार की बात करेंगे, जब टाइप की बात करेंगे, तब वो फिर काउंटेबल हो जाता है। जैसे यू आर लिविंग अ लाइफ, लेकिन वो लाइफ कैसा है, प्रेस्टिजियस है कि पेनफुल है, तो ये स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे भी ये स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है, तो स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है, तो उसमें इस सेपरेबल यूनिट की तरह काम कर रहा है, और सिंगुलर प्लूरल हम बनाते हैं, ये लगा रहे हैं। दिस इज अ ग्रेट रिलीफ, तो रिलीफ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन अ ग्रेट रिलीफ फॉर मी, यानी कि कौन सा रिलीफ की बात कर रहे हैं, कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्ट है जो ग्रेट रिलीफ, बहुत बड़ी राहत का राहत है मेरे लिए। तो यहाँ पे भी ये स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है। कौन सा है ग्रेट रिलीफ, दिस इज अ ग्रेट रिलीफ, तो हम किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि यह हमारे लिए एक राहत है, तो एक स्पेसिफिक मीनिंग वहां पे उसका निकल रहा है। और रिलीफ इज इम्पॉर्टेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ, तो ये जनरल मीनिंग हो गया कि राहत सबको जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। योर जर्नी टर्न इनटू अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, तो अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट क्या है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो जर्नी है ना, इसको हम रिलेट कर रहे हैं कि आपका यात्रा जो है वो एक ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट में तब्दील हो गया है। तो एक डिसअपॉइंटमेंट तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डिसअपॉइंटमेंट, हैप्पीनेस, लेकिन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि स्पेसिफिक एक्शन जो डिसअपॉइंटमेंट में बदला है, कि जर्नी, यात्रा जो है वो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट में बदल गया। तो ये स्पेसिफिक मीनिंग में बात हो रहा है, इसलिए हम इसके साथ ए का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। आई हैव अ ग्रेट होप, तो होप जो है ये भी सेपरेबल यूनिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेपरेबल यूनिट है जो लास्ट में हम आपको बताएंगे। आई हैव अ ग्रेट होप ऑफ सक्सेस, किस काइंड ऑफ होप, किस टाइप ऑफ होप की बात कर रहे हैं, ग्रेट होप ऑफ सक्सेस, तो ये स्पेसिफिक मीनिंग है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम जो है ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये सेपरेबल यूनिट है। प्रॉब्लम है, ब्लंडर है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन ये सेपरेबल यूनिट है। दिस वॉज अ बिग डिस्कशन, तो डिस्कशन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन एक पर्टिकुलर इवेंट को हम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा डिस्कशन था, स्पेसिफिक मीनिंग है। जनरल मीनिंग कभी नहीं देता जब हम इसके पहले एन लगाते हैं। ही हैज़ मेड अ बिग मिस्टेक, कैसी गलती, किस तरह की गलती, बहुत बड़ी गलती। आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ सेपरेबल यूनिट है, स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है, एक विचित्र अनुभव, तो ये स्पेसिफिक मीनिंग है। तो स्पेसिफिक मीनिंग देगा तभी हम ए एन का प्रयोग इसके साथ करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स में हमें जो जवाब मिला है एन जो हम लगाए हैं, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉलेज था, या पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइफ है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफ है, पर्टिकुलर टाइप या पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेथ की बात कर रहे थे, तब हम उसके साथ लगा रहे थे। मतलब सामान्य तरीके से हम बात नहीं कर रहे थे, पर्टिकुलर मीनिंग दे रहा था। तो काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक पर्टिकुलर मीनिंग देता है, जबकि अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक जनरल मीनिंग देता है। तो जब इसको जनरलाइज करेंगे तो ये हमेशा अनकाउंटेबल होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, लेकिन जब इसको हम स्पेसिफिक बनाएंगे तो ए एन भी लगेगा, और उस हिसाब से इसको हम प्लूरल भी बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद जनरल मीनिंग, यानी कि बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो होते हैं, वो ज़्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो जनरल मीनिंग ही देता है। तो जनरल मीनिंग देता है तो इसके साथ ए एन नहीं लगाएंगे और इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे नॉलेज इज पावर, कौन सा ज्ञान, इसकी हम बात नहीं करें, जनरल नॉलेज हम बात करें सामान्य वे में। लाइफ इज वंडरफुल एक जनरल मीनिंग दे रहा है। डेथ इज इनएविटेबल जनरल मीनिंग दे रहा है। वेदर इज चेंजेबल जनरल मीनिंग है। टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन टाइम को हम काउंटेबल सेपरेबल यूनिट की तरह ही बोलते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो ये हमें जानना होगा कि बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जो अनकाउंटेबल प्रवृत्ति के हैं, और बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जो काउंटेबल प्रवृत्ति के हैं, जो सेपरेबल यूनिट की तरह यूज करते हैं। जैसे मिस्टेक, ब्लंडर, टाइम, जैसे देखिए ये सब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कन्वर्सेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फीलिंग, इमोशन, फ्रीडम, टास्क, आइडिया, इविल, टाइम, एस्पिरेशन, इमरजेंसी, बिलीफ, ओपिनियन,
सुपरस्टिशन, स्टेटमेंट, हेल्प, लाइफ, एजुकेशन, वॉक, टॉक, ट्रूथ, प्रिंसिपल, इमिटेशन, डेथ, नॉलेज, लव, हेटेड, स्लीप, अंडरस्टैंडिंग, टाइम। टाइम 2 बार हो गया है। तो ये सारे कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके सामने रखा है, ये सेपरेबल यूनिट के हैं। ये सेपरेबल यूनिट के हैं, अर्थात इसके साथ हम ए एन का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करेंगे जब ये जनरल मीनिंग में यूज किया जाता है, सॉरी स्पेसिफिक मीनिंग जब देता है तब, और जब जनरल मीनिंग देता है तब इसके साथ आप ए एन का प्रयोग नहीं करें। जैसे देखिए, इमरजेंसी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये सेपरेबल यूनिट है तो हम बोल सकते हैं दिस इज एन इमरजेंसी। तो घबराइएगा नहीं, आप ये समझिएगा कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं सेपरेबल यूनिट के होते हैं, उनके साथ हम ए एन का प्रयोग करते हैं। दिस इज एन इमरजेंसी, सही है। अगर हम कह रहे हैं ही हैज अ सर्टेन बिलीफ, तो ये हमारा जो है ही हैज अ सर्टेन बिलीफ, किस काइंड ऑफ बिलीफ, एक सर्टेन काइंड ऑफ बिलीफ की बात हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हुए भी ए एन का प्रयोग हो रहा है। अ ग्रेट फीलिंग, तो हम ये भी फीलिंग जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप कई बार नहीं देखते हैं फीलिंग, फीलिंग्स, थिंकिंग, थिंकिंग्स बोलते हैं कि नहीं, इमोशन, इमोशंस। तो ये जो हैं अलग अलग काइंड के इमोशन हो सकते हैं, अलग अलग काइंड के फीलिंग हो सकते हैं, अलग अलग काइंड के थिंकिंग हो सकते हैं, अलग अलग काइंड के आइडियाज़ हो सकते हैं, अलग अलग काइंड के ओपिनियन हो सकते हैं। तो वैसे ही अलग अलग काइंड के रिलीफ भी हो सकते हैं, बिलीफ भी हो सकते हैं, अलग लाइफ भी हो सकता है, अलग डेथ भी हो सकता है, अलग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, अलग अलग तरह का एजुकेशन भी हो सकता है, कन्वर्सेशन भी अलग अलग स्पेसिफिक मीनिंग के साथ हो सकता है, डिस्कशन भी स्पेसिफिक मीनिंग के साथ हो सकता है। तो मुख्य रूप से ही समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब तक हम कैटेगराइज करके नहीं देखें कि अनकाउंटेबल की तरह कब यूज होगा और काउंटेबल की तरह कब यूज होगा, तब तक हम इसमें गलतियां होते रहेगी। तो हमने उसी का कुछ प्रयास किया है। अ गुड कन्वर्सेशन, तो यहाँ पे अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कन्वर्सेशन की बात हो रही है, तब लगा। हैव अ नाइस टाइम, तो टाइम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ सेपरेबल यूनिट भी होता है टाइम। माई कज़न गॉट अ वेरी एक्सपेंसिव एजुकेशन इन मुंबई, तो एजुकेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन कैसा एजुकेशन मेरा भाई ने प्राप्त किया है, एक्सपेंसिव एजुकेशन जो मुंबई में मिला है। He is showing an affected love, तो affected का मतलब होता है दिखावटी, an affected love किसका, गरीबी का, पोएट्री का, कविता का। तो यहाँ पे इसको हम स्पेसिफिक मीनिंग के साथ यूज कर रहे हैं, जनरल वे में हम लव की बात नहीं कर रहे हैं। अफेक्टेड लव ऑफ पोएट्री, तो स्पेसिफिक लव ऑफ पोएट्री की हम बात कर रहे हैं। हैव अ साउंड स्लीप, तो यहाँ पे देखिए स्लीप जो है ये वर्ब से बनने वाला जितना भी नाउन है ना, वर्ब जो इक्वल टू नाउन है, तो इसके साथ आपको आर्टिकल एन लगाते हैं। हैव अ साउंड स्लीप, हैव अ ब्रिस्क वॉक, वॉक ये वर्ब से बनने वाला नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैव अ टॉक विद हर, तो जो भी वर्ब से बनने वाला नाउन है इसके पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिसके साथ आप ए और एन का प्रयोग करते हैं। और द तो पता ही है, द किसी के साथ ही लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कोई भी बीमारी का नाम, कोई भी खेल का नाम, विषय का नाम, क्वालिटी, एक्शन, अवस्था का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसके पहले द का प्रयोग, ए एन का प्रयोग नहीं होता है, जनरल रूल यही है। लेकिन द हम लगा सकते हैं जब हम स्पेसिफिक वे में हम किसी को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, किसी नाउन को किसी चीज़ से डिफरेंट बना रहे हैं। जैसे क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, तो यहाँ क्रिकेट के पहले नहीं आया, लेकिन द क्रिकेट प्लेड बाय द इंडियन टीम, तो यहाँ पर्टिकुलराइज हो गया, तो द लगाया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। द क्रिकेट ऑफ विराट कोहली, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के पहले द नहीं आया, लेकिन द ऑनेस्टी ऑफ माई मदर यहाँ तो लगा सकते हैं ना। कैंसर इज एन इनक्योरेबल डिजीज, कैंसर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन द कैंसर ऑफ लंग्स ये हमारा पर्टिकुलराइज हो गया। तो द हम कहीं भी किसी भी नाउन के साथ, काउंटेबल अनकाउंटेबल किसी के साथ भी लगा सकते हैं, बशर्ते कि उसकी पहचान हमें निश्चित बतानी हो या पहचान उसका निश्चित है तब। तो दोस्तों इन अ नट सेल हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दो तरह से पढ़ना चाहिए। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेपरेबल यूनिट का होता है, यानी सेपरेट किया जा सकता है, अलग अलग काइंड बताया जा सकता है, उसके अलग अलग टाइप बताया जा सकता है। और जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के
को हम इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं जिससे उसका एक खास टाइप या खास काइंड का पता चले, तो वो हमारा सेपरेबल यूनिट होता है स्पेसिफिक मीनिंग के साथ, उसके साथ हम ए एन लगाते हैं, सेपरेबल हो जाता है वो। लेकिन जब उसी नाउन का हम जनरल वे में यूज करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहता है, अनकाउंटेबल रहता है और सिंगुलर फॉर्म में रहता है, और ए एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।